अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब और मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पार्लियामेंट में 20वीं आईनी तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो गई, जिसका बुनियादी मकसद जो ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले असम्बली के अरकान थे, यानी 28 अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, जिनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया था। लेकिन साथ ही गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन और अबूरी हुकूमत के क़याम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामला थे वो भी तय पा गए हैं। ताहम वज़ीर आज़म का मुस्तक़बिल अभी भी महफूज नहीं है, गैर यकीनी है। उनकी किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना अभी बाकी है। 2012 इलेक्शन का साल करार दिया जा रहा है। सियासी जमातें जितनी भी हम मुल्क में देख रहे हैं, इलेक्शन मुहिम ज़ोर शोर से चला रही हैं। वैसे इन तमाम सियासी जमातों के दरमियान दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की सरगर्मियाँ भी आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में है और रातों रात दिफाए पाकिस्तान के क़याम और उसकी भरपूर सरगर्मियों पर कुछ लोग सवालात भी उठा रहे हैं। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की एक अहम शख्सियत है, उनके रूही रवाएँ हैं। हम उनको तमाम उसमें उसके खिताब भी देखते हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, कुछ उनके तज़्ज़िये जानेंगे आने वाली सियासत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख रशीद साहब, मुझे आपसे थोड़ी डिटेल में बात करनी है दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के हवाले से भी, लेकिन उससे कबल हम ज़्यादा बेहतर है कि ज़रा 20वीं आईनी तरमीम पर हम बात कर लें, क्योंकि जब हमने जनवरी में हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, इसी तरह से हमने 1-on-1 आपसे बात की थी और आपने ये कहा था मुस्लिम लीग नून के लिए कि जनवरी उनका आखिरी महीना है, वो इस बारे में सोच लें कि उनको आगे क्या करना है। अब फरवरी आ गया, उन्होंने क्या सोचा? एक दफ़ा फिर हुकूमत के साथ, एक दफ़ा फिर क्या ये एक नया कोई मुकमुका है या वाकई आप समझते हैं कि जिस तरह से मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह बिल मंजूर हुआ है, इसमें जमहूरियत की बेहतरी है, जमहूरियत मजबूत हुई है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरे खुद सोच में ये था कि शायद नून लीग जो है वो उन्होंने अपना एक राह तयन कर लिया, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। तकरीरें और करते हैं, तस्वीरें और खिंचाते हैं और सैंडो बनते हैं और अमली तौर पे वो ठुस हैं। अमली तौर पर वो 0/0 साबित होते हैं जब भी कौम उनसे तोखे लगाती है, आसमान पे ले जाती है और स्काई लैब की तरह कौम को गिरा देते हैं। शुरू में मुझे एतराज़ है, आपने मेरा तारफ़, मैं दफ़ाई कौंसिल का एक में शामिल ज़रूर हूँ, बट मेरा तारफ़ अवामी मुस्लिम लीग है और मैं आपसे ये इस्तदा करूँगा कि मुझे इसी तारफ़ और इसी नाम से अवामी मुस्लिम लीग के सदर हैं आप, इससे डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। दिफाए पाकिस्तान पे हम जरा बात कर लेंगे। आपने 20 जी ज़रूर करें जी, हम करते हैं। मुझे बताएं, आपने कहा कि जो आपको उम्मीद थी, आपका कुछ तज्ज़िया गलत था मुस्लिम लीग नून के हवाले से, आप ये समझे थे कि अब वो इस पर कोई ना कोई एक तरफ स्टांस ले लेंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हो सका। आप एक दफ़ा फिर क्या गलत साबित हुए शेख रशीद साहब मुस्लिम लीग नून को समझने में? आपने एक वक्त उनके साथ गुजारा है। अगर अवाम बेवकूफ़ बनती है तो चले, अवाम तो बन सकती है, लेकिन शेख रशीद साहब कैसे गलत हो सकते हैं? मुस्लिम लीग नून को भी जानते हैं, नवाज साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी जानते हैं, उनकी पॉलिसीज़ भी जानते हैं। फिर 4 साल से आप बड़ा, आपका एक मुशाहिदा है जिस तरह से आपने उनको यू टर्न्स देखे हैं मियाँ साहब के। मेरा ख्याल था अब टेल है, ये लॉस्ट सिस्टम होगा और उन्होंने फ़ैसला कर लिया। मेरे ख्याल असम्बली की चंद नशिस्तें इन्होंने मिल बांटनी है और सेनेट को वो समझते हैं शायद ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है और इसमें जो जीतेगा वही फलाह पाएगा और वही सिकंदर बनेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आज की 20वीं तरमीम बुनियादी तौर पर हर अपने मेंबर को, हर पार्टी का देखें, एक ना एक मेंबर, MQM का मेंबर सूबे या मरकज़ में होगा, जमीयत उलमा इस्लाम का होगा, N का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के दौर में आप देखेंगे अल्टीमेटली फड्डा पड़ेगा। फड्डा इसलिए पड़ेगा कि आसफ जरदारी साहब ने जो एक पोजीशन ली है, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर का आपके सामने जिक्र नहीं करना चाहता, ये इजी लोड प्राइम मिनिस्टर है, जितना लोड है उतना चलेगा। जितनी इसको चाबी दी हुई है उतनी चाबी चलेगी और उसको चाबी दे दी है कि जाओ चढ़ जा, पंजाबी में कहते हैं चढ़ जा पुत्र सूली, राम भला करेगा। सो इस राम भला करने के लिए इतनी चाबी चार्ज है कि वो जाते हैं और वापस आते हैं और शादियाने बजते हैं और घंटियां बजती हैं असम्बलियों की। लोग उठ के कहते हैं बल्ले बल्ले, आपने जनाब अली कस्तंतुनिया फतह कर लिया कि असम्बली के मगर कितने दिन और का लीडर ये शेख रशीद साहब, वो एक मिसाल आपने दी, एक मिसाल मैं देती हूँ। वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो कितने दिन और? ये वो बकरा है जिसकी कुर्बानी नहीं लगती। देखो लंगड़े घोड़े को गोली मारी जाती है,
ये वो सियासी लंगड़े घोड़े हैं जिन्होंने अवाम को नुकसान पहुंचाया है। गोली मारने का मतलब मेरा फिजिकल नहीं है, मेरा पॉलिटिकल है। ये ना हो कि कल मुझे ही धर लिया जाए जैसे ज़ियाउल हक के केस में धर लिया गया था। अच्छा, तो मैं जो बात आप बात मुकम्मल कर लीजिए। मेरे ज़हन में बात आती है, आप फिर बीच में आ जाते हैं, तो मैं मेरी वो जो सोचें हैं वो कट ऑफ हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20वीं तरमीम से अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, अवाम को कुछ जायका, यानी कि कुछ इसका इंटरेस्ट नहीं है, ना 18वीं से, ना 19वीं से, ना 20वीं से। कोई हराम है जो इस असम्बली की तरफ देख रहा है, जो उस वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करती है उठ के, जिसने सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पर सामने खड़े होकर उसकी तज़दीक की कि जाओ, नहीं लिखता ख़त, कर लो जो कुछ करना है। यानी देखें, शर्म की भी एक इंतहा होती है। हम जमहूरियत कहते हैं, हम जमहूरियत का राग अलापते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हम वो हैं जिन्होंने जमहूरियत दी, हम वो हैं जिन्होंने अदालतें बहाल की। ये नहीं कहते हम वो हैं जिन्होंने अदालतों की तौहीन की, हम वो हैं जो नहीं ख़त लिखते। हमें तो इसी के पीछे लगा दिया ना, लिखेंगे ख़त, नहीं लिखेंगे, मेमू गेट होगा, नहीं होगा, NRO होगा, नहीं होगा। हम होगा और नहीं होगा में इन्होंने अपने 4 साल खींच लिए। जो आदमी इस इजी लोड प्राइम मिनिस्टर के साथ, माल पानी के साथ सुप्रीम कोर्ट में गया ये कहने के लिए कि ये ठीक है, मैं समझता हूं वो भी जमहूरियत के नाम पर एक बदनमा दाग है। अच्छा शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि मेमो गेट में उन्होंने अवाम को लगा दिया या उन्होंने हमें लगा दिया, जबकि हुकूमत ये कहती है कि मेमो गेट में मीडिया ने हुकूमत को इतना फंसा दिया, और कुछ शख्सियात, आपका नाम लिए बगैर भी कुछ लोग कहते हैं कि इतना मेमो गेट को उछाला गया जिसमें कुछ भी नहीं रखा था, कि हमें जो अवाम के मसाइल हल करना थे हम वो कर ही नहीं सके, हम मेमो गेट के पीछे हमें लगा दिया गया। देखें, मेमो गेट तो 2-3 साल 3 माह की जिंदगी होती है। ये तो चोर 4 साल से छौनी डाले बैठे हैं। इन्होंने तो मेरा ख्याल है फौजी छौनियों का भी रिकॉर्ड पीछे तोड़ दिया है। माल पानियों ने, पैदागिरों ने। देखें, आप ये कहते हैं मेमो गेट, मैं आज भी कहता हूँ मेमो गेट हकीकत है। वो हट जाए फौज पीछे, हट जाए जनरल कियानी पीछे, हट जाए जनरल पाशा पीछे। मैं जिसकी कमाश से, जिसकी स्किन से, जिसकी सोच से, जिसकी गंदा और परागंदा ज़हनियत से वाकिफ़ हूँ, हुसैन हक्कानी, उस पर मेरा पूरा बिलीव है कि ये मेमो गेट ठीक होगा। ना मैं एजाज मंसूर से वाकिफ़ हूँ, ये जुमले मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि एजाज मंसूर बयान दे रहा है या नहीं दे रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा। बट इनफैक्ट ये है, उस टाइमिंग को देखें, उस हालात को देखें, इस मेमो गेट को पढ़ें। मैं समझता हूँ मास्टर प्रिंट किसी ने जो किया है, इसमें एक हुसैन हक्कानी नहीं और भी बहुत सारे ज़हन शामिल हैं। इसका फ़ैसला होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। लेकिन एक बात याद रखें कि गद्दार जो हैं, कौमी गद्दार जो हैं, उनका अंजाम कुदरत की तरफ से, जिसने भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, अमली तौर पर, सोचों के लिहाज से, वो ज़रूर पकड़ में आया। ये पकड़ ज़रूर होगी, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। शेख साहब, आज आप ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इसका फैसला मेमो गेट का होता है या नहीं होता, ये वक्त बताएगा, खुदा के यहाँ पकड़ होगी। जनवरी के महीने तक आप बड़े वसूख से ये बात कहते थे, बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कहते थे कि मैक्सिमम अगर जाएगा तो फरवरी का पहला हफ्ता जाएगा। ये इतनी नाउमीदी अब क्यों आ गई आपके अंदर? लोग समझते हैं कि शायद फ़ौज पीछे हट गई। नहीं, अव्वल तो मुझे ये ठीक आप बात कहती हैं, मुझे समझ नहीं आई फ़ौज कैसे पीछे हटी इस केस से। मैं हुकूमत में नहीं हूँ, मैं वही हूँ। मैं तो टीवी चैनल्स भी इतनी नहीं देखता, अपनी सोच से बात कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनली एक तो एजाज मंसूर को पेंटागन ने, CIA ने रोक दिया कि आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सेकेंडली, फ़ौज इस बात की गारंटर नहीं थी कि अगर SHO शालीमार टाउन और SHO मारगला उसको रिसीव करेंगे और उसका थाना एयरपोर्ट उसको लेगा तो वो किसी तौर पर महफूज होगा। मेरा ख्याल है वो महफूज नहीं था। थर्डली, ये एक सीरियस केस है। ये इलेक्शन इशू बनेगा अगर लोगों ने बनाने की कोशिश की। अगर नथू सिंह और फतू सिंह सारे एक हैं तो फिर मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वक्त ने साबित किया है कि कोई इनका इख्तलाफ नहीं है इख्तदार की चोर बाजारियों में। मैं इन तमाम पार्टियों को पीपल्स पार्टी की ज़ैली तंजीमें अब समझता हूँ। मैं तमाम पार्टियों को उनकी क्या होती है, एक थोक की दुकान होती है, एक रिटेल शॉप, मेरा ख्याल है, ये समझता हूँ। क्योंकि जब भी मौका आया, देखें जी, जब भी मौका आया, नवाज शरीफ साहब को साथ आसफ जरदारी साहब ने 11-12 खाने खाए, टोपियाँ बदलाई।
इन दी एंड उन्होंने कहा जी मैं तो बड़ा सादा आदमी हूँ, ओ जी हमसे तो हाथ हो गया है। मेरा ख्याल है अब फिर उनके साथ वही कुछ हुआ है जो ये समझ रहे हैं कि नहीं हुआ है वो जमहूरी, उनके ज़हन में खौफ घुसा हुआ है कि फ़ौज आ जाएगी। फ़ौज नहीं आएगी, फ़ौज के ना हालात हैं, ना मामलात हैं, ना इंटरनेशनल अफेयर हैं, ना उसको आना चाहिए, ना इन्वायरमेंट है। ये सोच उस वक्त होती है जब बंदे की अपनी सोच जिंदा हो। जब अपने ही बंदे की सोच जो है बिग ज़ीरो हो, तो मैं समझता हूँ कि ये सोच जो है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हालांकि लोगों की ये ख्वाहिश है कि लोगों से जान छुटे, वो टीवी इसलिए देखते हैं, उन चैनलों और उन बातों को ज़्यादा सुनते हैं जो इनकी तनकीदी हों, जो इनके शान में मिरासी बैठे होते हैं, उनको कोई नहीं सुनता, चाहे उनके राग कितने पक्के हों। हाँ शेख साहब, आपने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो पार्टीज़ हैं वो पीपल्स पार्टी की ज़ेली पार्टी हैं। आप यकीनन नून लीग की बात कर रहे हैं, जिस तरह से एक दफ़ा फिर हमने देखा एक ही टेबल पे बैठे हुए, लेकिन क्या आप इत्तेहादियों की भी बात करें बशमूल MQM? देखें NQM के बारे में देखें, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई। MQM से आप 100 इख्तलाफ करें, लेकिन उनका अंदर से देखें, इस पंजाब में बहुत सारे लोग उनसे बड़े इख्तलाफी नोट रखते हों, लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि MQM के अंदर कहीं ना कहीं ज़मीर की आवाज़ ज़रूर जिंदा है। कभी उनके कराची के मामलात होते हैं, लोग मुझे कहते हैं आप MQM, बिल्कुल मैं साथ नहीं देता, मैं सच्चाई का साथ देता हूँ। आई स्वेयर माय अल्लाह, ये मेरी ज़ाती राय है। देखें अब भी सेनेट के टिकटों में या लोगों ने अपने मुलाजमीन को वोट दिए हैं जो उनके पर्सनल मुलाजम हैं, जो चाबी के घोड़े हैं, या रिश्तेदार है। ANP ने देखो मादरे अफगान को टिकट नहीं दिया और चोरों के सरदार को आजम होती को टिकट दिया है। कम से कम MQM अपने वर्करों को अकोमोडेट करती है। आप उनसे मेरे से इख्तलाफ करें, सारा मुल्क मेरे से इख्तलाफ करता है, लेकिन जब मैंने अहद कर लिया कि मैं सच बात करूंगा, जब उन्होंने गलत बात की मैंने ऑन एयर किया कि MQM साहब, MQM के लोगों 6 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, आप कैबिनेट से बाहर आ गए, 9 रुपये बढ़ा, आप अंदर चले गए। लेकिन जो उनकी पॉजिटिव बात है, मैंने ऑन एयर ये कहा, हालांकि उन्होंने मुझे बड़े गिले किए, इशरत साहब ने भी और बाबर गौरी ने और उनके दूसरे, मैंने कहा यार दिस इज ट्रू। देखिए कोई तो लोगों की आवाज के लिए निकले ना। MQM ने शुरू अदवार में भी जब देखा कि लोगों पे जुल्म हो रहा है तो उन्होंने माशी बुरान और जुल्म की आवाज उठाई। आपने तो ऑन एयर ये बात की, तो आपसे उन्होंने सिर्फ गिले कर लिया। हम अगर ये बात करते हैं तो हमसे तो बड़े नाराज हो जाते हैं वो। खैर, हम ज़रा सा 20वीं आईनी तरमीम पे बात करेंगे। मुख्तसर सा एक ब्रेक लूँगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो 20वीं आईनी तरमीम के चीदा नुकात हैं वो हम अपने नाज़रीन को बताते चले। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इनकी डिटेल में साहब से इनसे बात करेंगे, क्योंकि शेख रशीद साहब का एक मौक़िफ़ तो हमारे सामने आ गया है कि इस 20वीं आईनी तरमीम में भी 18वीं और 19वीं की तरह आवाम के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ बंदर बाट है जो तमाम सियासी जमातों ने आपस में बांटा है। जो चीदा नुकात हैं उसमें कौमी असम्बली तहलील होने के 3 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तेफाक़ राय से किसी शख्स को निगरां वज़ीर आज़म मुकर्रर करेंगे। दूसरा यह है कि अगर वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में इत्तेफाक नहीं होता तो स्पीकर हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम करेंगे। तीसरा है जो कि इंपॉर्टेंट है, किसी असम्बली में अगर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद 5 से कम होगी तो इनको कमेटी में शामिल करके कमेटी को मुकम्मल तसव्वुर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के ओहदों की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। इलेक्शन कमीशन के अरकान की बरतरफी का तरीक़ेकार आला अदलिया के जजेस के तर्ज पर होगा। इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान आला अदलिया की तरह ही से हलफ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन के अरकान कोई दूसरा ओहदा नहीं रख सकेंगे। पार्टी सरबराह ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के लिए किसी वक्त भी नाम दे सकते हैं। नाज़रीन, ये थे वो चीदा नुकात जिसमें शेख रशीद साहब अपनी जगह बिल्कुल बजाएं कि इसमें आवाम के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सियासी पार्टीज़ का आपस में मुका हुआ है। उनको जो अपनी इलेक्शन से पहले आपस में जो मफादात तय करने थे उनका तयन हुआ है। मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद राय लेंगे शेख रशीद साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस।